नमस्कार प्यारे साथियों, मैं कुशल चौधरी एक बार फिर से अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट कुशल गुरु पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों को आप इंग्लिश इतनी आसान कर दूंगा, स्पोकन इंग्लिश आप इंग्लिश बोलने में इतनी आसानी समझोगे कि आप खुद से इंग्लिश बोलने पर आपको रोक नहीं पाओगे अपने आप को। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश बोलने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट्स टॉपिक्स की ज़रूरत होती है, तो वो टॉपिक्स मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूँ। मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जिन जिन जो भी टॉपिक्स मैंने आपको अपनी पिछली वाली वीडियोस में बताए थे, वो टॉपिक्स जिस जिस बंदे ने कवर कर लिए, मैं 100% 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो इंग्लिश बोलने से खुद को नहीं रोक पाएगा। जो भी बुक होगी, जैसी भी बुक होगी इंग्लिश की, वो उस इंग्लिश का वह बुक का ट्रांसलेशन करने में आसानी महसूस करेगा। बस उसे ज़रूरत पड़ेगी तो कुछ मीनिंग्स की। तो सबसे पहला जो मेरा टॉपिक्स था वो था यूजर्स, और यूजर्स का सबसे पहला यूजर्स मैं लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आप जैसा कि देख रहे हैं, पहला यूजर्स है बिगिन टू। और मैं ऐसे ही धीरे धीरे आपको एक बाई एक, वन बाई वन ऐसे ही सारे यूजर्स कराऊंगा। बहुत सारे यूजर्स होते हैं, 200 प्लस यूजर्स होते हैं। मैं आपको पूरे के पूरे यूजर्स कराऊंगा, लेकिन आप मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। मेरी जो भी वीडियो आए उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि आपके पास मेरी सारी वीडियोस पहुंच सकें। चलिए अब ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। बिगिन टू, जैसा कि इसकी आइडेंटिटी कहती है कि जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में, जैसा आप देख रहे हैं, जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में लगा, लगी, लगे आदि शब्द आते हैं उसे बिगिन टू कहते हैं। यानी वो यूजर्स बिगिन टू का है। इसमें हेल्पिंग वर्ब का कार्य भी बिगिन टू ही करता है। रूल है, इसका रूल कह रहा है सब्जेक्ट बिगिन टू, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये रूल लगाते जाइए, आप आसानी से आप हर सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल में दिया है, मैं पढ़ाने लगा, आई बिगिन टू टीच। आई सब्जेक्ट हो गया, बिगिन टू हेल्पिंग वर्ब का कार्य करने लगी, उसमें कर रही है, और पढ़ाने की मेन वर्ब है टीच, तो आई बिगिन टू टीच। ऐसे ही वो कह रहा है वह ध्यान से सुनने लगा, ही बिगिन टू हियर अटेंशनली। ही सब्जेक्ट है, बिगिन टू हेल्पिंग वर्ब है, हियर सुनने की मेन वर्ब की फॉर्म है, और अटेंशनली का मतलब है ध्यान से। अटेंशनली ध्यान से सुनने लगा। आगे चलते हैं। अब आप जैसा कि आगे देख पा रहे हैं कि बिगिन टू का सेकंड यूजेज, तो बिगिन टू का जो सेकंड यूजेज होता है वो कुछ हटकर होता है। जैसे आपने इंपेरेटिव सेंटेंस देखा होगा, वो वर्ब से स्टार्ट होता है। ऐसे ही इसमें ये जो बिगिन टू का सेकंड यूजेज है, ये भी वर्ब से ही स्टार्ट होगा बनना हमेशा। जैसे सुनकर, खाकर, पीकर, सोकर, दौड़कर, खेलकर, इसमें वर्ब के बाद कर शब्द लगा होता है, और उसे बनाने के लिए जो रूल का प्रयोग होता है वो रूल ये लिखा हुआ है नीचे। पहले वर्ब लगेगी, उसके बाद में आईएनजी लगेगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगेगा, प्लस सब्जेक्ट होगा, बिगिन टू होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा। यानी आगे का सिर्फ ये चेंज हो जाएगा कि वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, बाकी का सेम रूल रहेगा जो पहले वाला था। जैसे आप यहां देख रहे हैं कि सब्जेक्ट बिगिन टू, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ऐसे इसमें है, ये रहा सब्जेक्ट बिगिन टू, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। लेकिन ये चेंज हो जाएगा कि वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा आप फॉर एग्जांपल में देख रहे हैं कि नहाकर मैं विद्यालय जाने लगा। नहाकर, तो नहाने की मेन वो मीनिंग्स होती है बाथ। जैसे कि वर्ब है नहाना, तो बाथ लगा दी, उसमें आईएनजी लगी है बाथिंग, और इसमें नहाकर जा रहा है तो ऑब्जेक्ट नहीं दिया, तो ऑब्जेक्ट को छोड़ देंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे, मैं तो आई बिगिन टू, और जाने की गो, फर्स्ट फॉर्म टू स्कूल या कॉलेज। मैं नहाकर विद्यालय जाने लगा, आई बिगिन टू स्कूल या फिर कॉलेज। ऐसे बाथिंग, आई बिगिन टू गो टू स्कूल, मैं नहाकर विद्यालय जाने लगा। ऐसे ही सोच कर मैं बोलने लगा, तो सोचने की है थिंकिंग, कॉमा लगा दिया, फिर है सब्जेक्ट प्लस बिगिन टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्पीक। थिंकिंग आई बिगिन टू स्पीक, सोच कर मैं बोलने लगा। थिंकिंग आई बिगिन टू स्पीक, सोच कर मैं बोलने लगा। अब इधर है, मैंने इंग्लिश में ले लिया एक डायरेक्ट कि खाना खाकर मैं सोने लगा। तो खाना खाकर, देखिए खाने की ईटिंग, और क्या खा रहा है, खाना, द फूड। यानी मुंह में खाना और थाली में रखा हुआ खाना अलग अलग। मुंह में खाने की ईट और थाली में रखा हुआ खाना उसकी फूड। तो ईटिंग, ईट में आईएनजी, द फूड ऑब्जेक्ट हो गया, ईटिंग द फूड, फिर सब्जेक्ट है आई, मैं, आई बिगिन टू स्लीप, मैं सोने लगा। ऐसी ही मोर यूजर्स के लिए
टोटली 200 से ऊपर यूजर्स होते हैं। मैं आपको पूरे के पूरे यूजर्स कराऊंगा, उसके बाद में डिटरमाइनर्स कराऊंगा, उसके बाद में मॉडल्स कराऊंगा, उसके बाद में सिंपल सेंटेंस कराऊंगा, उसके बाद में काइंड्स ऑफ सेंटेंस कराऊंगा, उसके बाद में टाइप्स ऑफ सेंटेंस कराऊंगा, उसके बाद में टेंस ऑफ सेंटेंस कराऊंगा, उसके बाद में सिंथेसिस होंगे और उसके बाद में आपके सिंटैक्स होंगे। ये सारे के सारे टॉपिक्स मैं अपने यूट्यूब चैनल पर रिकवर कराने वाला हूं, जिसकी वजह से आपको इंग्लिश बोलने में बहुत आसानी होगी। इसलिए मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास सारी की सारी वीडियो पहुंच सकें आसानी से। धन्यवाद, नमस्कार।